राधे कृष्णा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, पौष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि व्रत श्रेष्ठ है। अब आप मुझसे सफला एकादशी व्रत कथा सुनिए। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार पारायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देख राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस समय नगर से बाहर घने जंगल में चला गया। वहीं रहकर उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों का फल खाकर जीवन यापन करने लगा। उसका विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह पेड़ एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लगड़ाते हुए वन के भीतर चला गया। वहाँ भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल रखकर और निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपद भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायासी उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने आकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं।
उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जय श्री हरि। दोस्तों, यदि कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। राधे राधे।